हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एग्जाम रहेगा SSC CGL का, उसका एनालिसिस करेंगे। तो 5 दिसंबर को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी क्वेश्चंस आज की आपकी सेकंड शिफ्ट में बने हैं, उन सभी को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। हर एक क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा कंफर्म किया गया क्वेश्चन है। आपको रियल क्वेश्चंस इस चैनल पे प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन 1526 बिटवीन। तो पहला जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, वो किसके बीच लड़ा गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आज की शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था बाबर एंड इब्राहिम लोदी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की 1526 में, वो लड़ी गई थी। ये कब हुई थी? तो 21 अप्रैल 1526 में इस बैटल को लड़ा गया था। और इसके थ्रू, इस बैटल के थ्रू ही बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी थी और जो लोधी डायनेस्टी थी वो खत्म हो गई थी। इब्राहिम लोधी जो थे, लास्ट रूलर थे लोधी डायनेस्टी के, और जो बाबर थे, ये आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके इस्टेब्लिशमेंट, जिनके द्वारा फाउंडर हो जाएंगे एक तरीके से आपके मुगल एम्पायर के। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर से रिलेटेड आपसे काफी शिफ्ट है पीछे, जिनमें क्वेश्चन पूछे गए बैटल से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुछ बैटल्स की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कर लिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी बाबर ने, जिसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। फिर आपकी एक बैटल ऑफ खनवा लड़ी गई थी उसके अगले साल 1527 में, जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा और मेवाड़ और उनके अलाइज को हरा दिया था। उसके बाद एक 1528 में लड़ी गई थी और फिर उसके बाद 1529 में फोर्थ, 4 टोटल बैटल जो थी बाबर के द्वारा लड़ी गई थी और 1530 में बाबर की डेथ हो गई थी। फिर आपकी बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर ने जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल, इन दोनों को हरा दिया था। फिर बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इंपॉर्टेंट रहती है, 1556 में लड़ी गई, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल आती है आपकी बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई थी, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था, जिसमें राजा मान सिंह ने, जो कि मुगल एम्पायर की तरफ से लड़े थे, और राणा प्रताप जो कि मेवाड़ के थे, इन दोनों के बीच में इस बैटल को लड़ा गया था। फिर बैटल ऑफ समूगर आपकी लड़ी गई 1658 में, जिसमें औरंगजेब ने और मुराद बख्श ने मिलकर दारा सुको को हरा दिया था। बैटल ऑफ खंजवा 1659 में लड़ी गई, जिसमें औरंगजेब के द्वारा हरा दिया गया था अपने ही भाई शाह शुजा को। बैटल ऑफ करनाल लड़ी गई 1739 में, जिसमें नादिर शाह ने, मुगल एम्पायर के रूलर रहेंगे मोहम्मद शाह, इनको हरा दिया था और लूट लिया था मुगल ट्रेजर, जिसमें कि पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर भी इंक्लूडेड था। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि पिकॉक थ्रोन और कोहिनूर जो आपका ट्रेजर था, मुगल ट्रेजर था, उसको किसने लूटा था? तो वो नादिर शाह के द्वारा लूटा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्परफेक्ट इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था संजय मांजरेकर। संजय मांजरेकर की ऑटोबायोग्राफी है आपकी इम्परफेक्ट। अब जो ऑटोबायोग्राफी है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा फेवरेट टॉपिक रहता है आपका एसएससी एग्जाम का, एसएससी का। और 3 से 4 टॉपिक्स फेवरेट टॉपिक्स है एसएससी के, जिनको हम कवर करेंगे। अगर इस टॉपिक की बात करी जाए, कुछ क्वेश्चंस की बात करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0। उस चैनल पे आप इसकी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं ऑटोबायोग्राफी की। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिलती है उस चैनल पे, तो आप उसको, चैनल को जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें। जिस भी टॉपिक को आपको सेपरेट वीडियो देखनी हो, आपको उसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। फेमस ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड 40 से 50 क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहां पे कुछ ऑटोबायोग्राफी की अगर बात करी जाए, तो टेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। पीछे जो शिफ्ट हुई है उसमें काफी बार ऑटोबायोग्राफी आपकी पूछी जा चुकी है। एन ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की है। विंग्स ऑफ फायर रहेगी APJ अब्दुल कलाम की। एस अगेंस्ट ऑड रहेगी सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे रहेगी सचिन तेंदुलकर की। अ शॉट एट हिस्ट्री रहेगी अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है मिल्खा सिंह की। 6 मशीन रहेगी क्रिस गेल की। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स रहेगी शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की रहेगी। अनफिनिश्ड अ मेमोर रहेगी प्रियंका चोपड़ा की। और ये ऑलरेडी आपके एसएससी के एग्जाम्स में सारी फेमस ऑटोबायोग्राफीज है जो कि पूछी जा चुकी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए एक सेपरेट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की और रिपीटेड क्वेश्चंस की ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं और जो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। आप सबको बताइए सीजीएल का एक पैटर्न होता है और जो टॉपिक्स होते हैं उनसे ही ज्यादातर आपके सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वो जो टॉपिक्स होते हैं जो सबसे ज्यादा सीजीएल के एग्जाम में बनते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको वो आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे और इसमें प्रीवियस ईयर 2022 के जो अप्रैल में हुआ था उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन भी आपको एंड में ई बुक के एंड में मिलेंगे। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, केलुचरण महापात्रा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये भी एक फेवरेट टॉपिक है आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम का। ज्यादातर हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो इसकी भी सेपरेट वीडियो आपको हमारे दूसरे चैनल पे मिल जाएगी। तो केलुचरण महापात्रा जो है ये कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो उड़ीसी जो डांस फॉर्म है उसको परफॉर्म करते हैं, उससे रिलेटेड हो जाएंगे आपके केलुचरण महापात्रा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन एग्जाम्स में पीछे भी ये रिपीट हो चुका है। तो यहां पे कुछ डांस फॉर्म्स, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म्स की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी नाम रहेंगे। इसके 40 से 50 क्वेश्चन आपको सेपरेट वीडियो में मिलेंगे। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले ये आपकी भरतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। केलुचरण महापात्रा जो हमारा क्वेश्चन था उड़ीसी से रिलेटेड है। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगे। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। पद्म सुब्रमण्यम आपके भरतनाट्यम से रिलेटेड है। मृणालिनी साराबाई कथकली और भरतनाट्यम से रिलेटेड हो जाएंगी। शोभना नारायण है आपकी कथक से रिलेटेड। सोनल मानसिंह है भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस फॉर्म से रिलेटेड। श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से रिलेटेड है। के अम्मा और कनक रिले आपकी मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी। इसकी सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें क्योंकि ज्यादातर हर शिफ्ट में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। एक होता है ऑटोबायोग्राफी बुक्स एंड ऑथर का, दूसरा होता है आपका डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म और तीसरा होता है आपका म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि फेवरेट टॉपिक्स हैं आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के। तो ये 3 टॉपिक बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए क्योंकि इनसे ज्यादातर हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड आर्टिकल, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक आपसे आर्टिकल पूछा गया था, क्वेश्चन हमको कंफर्म नहीं हो पाया है। तो ऑप्शंस बताए गए थे स्टूडेंट के द्वारा कि 124, 125, 126 और 127 इस टाइप के ऑप्शंस थे। तो स्टार्टिंग के कुछ आर्टिकल्स जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है उनकी बात करते हैं। आर्टिकल 124 आपका रिलेटेड है एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 125 रिलेटेड है सैलरी ऑफ जजेस से रिलेटेड है। आर्टिकल 126 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। आर्टिकल 127 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस के बारे में। आर्टिकल 128 में बताया गया है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 129 में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कंफर्म कर दें। अगर इनके अलावा कोई सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बना है तो सुप्रीम कोर्ट की आप सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, लोकरंग फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? लोकरंग महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था मध्य प्रदेश। हर साल 26 जनवरी को ये जो फेस्टिवल है ये ऑब्जर्व किया जाता है आपका मध्य प्रदेश में और लोक कला अकेडमी के द्वारा, एक ट्राइबल आपका फेस्टिवल रहता है, इनके द्वारा इस जो ये फेस्टिवल है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे आपकी बात हुई है फेस्टिवल्स की, तो जो फेस्टिवल्स टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स के लिए। तो कुछ फेस्टिवल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स आपके हो जाएंगे।
तो अगर फेस्टिवल्स की बात करी जाए तो मजूली फेस्टिवल आपका आसाम से रिलेटेड रहेगा, मोदेरा डांस फेस्टिवल आपका गुजरात से रिलेटेड है, सरहुल फेस्टिवल, धनसी फेस्टिवल और बंदना फेस्टिवल ये आपके झारखंड के फेस्टिवल्स हैं। सनबर्न फेस्टिवल हो जाएगा आपका गोवा का रहेगा, बिहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल आपके बिहार से रहेंगे, खजुराहो फेस्टिवल या खजुराहो टेम्पल्स आपके मध्य प्रदेश से रहेंगे, मथाओ नारंग और गैमिस फेस्टिवल ये आपके जम्मू कश्मीर के फेस्टिवल्स हैं। फिर आपका कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल आपका उड़ीसा से रिलेटेड है, गुद्दी पड़वा रहेगा आपका कर्नाटका से रिलेटेड, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के फेस्टिवल्स हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, विद्युत आवेश जो होता है, उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो हमारा आंसर है कूलम। कूलम जो होती है ये एसआई यूनिट होती है आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब यहां पे हमारी बात हुई है एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जितनी भी हमारी एसआई यूनिट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स की। बाकी सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो के लिए एचवीएस स्टडीज 2.0 चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैनल पे विजिट कर ले, एसआई यूनिट की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर और इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है आपकी कूलम। फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है कूलम और इलेक्ट्रिक चार्ज जो अभी हमने बताया आपको क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया, कैपेसिटेंस की होती है फैराड, इंडक्टेंस की होती है हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की होती है साइमन, इंपीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की होती है ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की होती है टेस्ला और सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपसे पूछा जाए तो उसकी वेबर होती है। काफी कंफ्यूजन दोनों में हो जाता है। पावर की पूछी जाए या फिर रेडियंट फ्लक्स की पूछी जाए तो वॉट होती है, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल होती है, अगर आपसे एंगल की पूछी जाए तो रेडियन हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स है एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड द अपर लिमिट फॉर टर्मिनेशन अबॉर्शन ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम 20 वीक टू। तो सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था 24 वीक्स। तो अबॉर्शन का जो टाइम पीरियड है, जो अपर लिमिट है उसकी, उसको 20 हफ्ते से बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते कर दिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो था आपका क्वेश्चन आज की शिफ्ट में, आपका सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा कंफर्म किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे सेंसस से रिलेटेड पूछा गया है कि विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगपात सबसे अधिक है? सेंसस 2011 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, पीछे की शिफ्ट में भी बने हैं। तो सेंसस 2011 की सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी जरूर देख लें। तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है 2011 सेंसस के मुताबिक? तो हमारा आंसर है केरला। केरला का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, कितना रहेगा? तो 1084 केरला जो स्टेट है उसका सेक्स रेशियो है, जो कि इंडिया की स्टेट्स में हाईएस्ट रहेगा। सेंसस 2011 की यहां पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो मोटो क्या था सेंसस 2011 का? आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है सिक्किम। फिर आपका हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है आपकी महाराष्ट्र में। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का है 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का है? तो वो केरला का है 1084 और हरियाणा का लोएस्ट सेक्स रेशियो है 879। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस यूनियन टेरिटरी का है? तो वो है पुडुचेरी का 1037 और लोएस्ट सेक्स रेशियो यूनियन टेरिटरी में दमन दीव का रहेगा 618। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट है इंडिया में 74%। मेल लिटरेसी रेट इंडिया का 82.14% है और फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? तो वो केरला का रहेगा 94% और लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है? तो वो बिहार का रहेगा 61.8%। ये आपको ध्यान रखना है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक के नाम से 200 प्लस टॉपिक कवर कराए गए हैं। एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिलीजियस फ्रीडम कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो धार्मिक स्वतंत्रता भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसके 4 आर्टिकल्स होते हैं आपके इसमें, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। तो गिवन ऑप्शंस में से क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो भी ऑप्शन इन चारों में से आपको मिला था वो आपका करेक्ट आंसर था। चारों जो फ्रीडम है रिलीजन से रिलेटेड उनको बताते हैं।
अब यहाँ पे आर्टिकल जो है हमारा पूछा गया है आपसे कौन से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड काफी आर्टिकल्स हैं जो कि आपसे पीछे भी पूछे गए हैं। तो फंडामेंटल आर्टिकल्स के कुछ इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करेंगे। 12 से 35 आपके आते हैं फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 14 में बताया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 होता है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। आर्टिकल 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड। आर्टिकल 19 है आपका गारंटी टू ऑल सिटीजन दिस 6 राइट, 6 राइट जो होते हैं वो गारंटी करता है सभी सिटीजन को। आर्टिकल 20 में बताया गया है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। आर्टिकल 21 होता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और ये 2 आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 22 में बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में। आर्टिकल 23 है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। आर्टिकल 24 में बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 इन द फैक्ट्रीज, माइंस etc। आर्टिकल 26 आपका फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से रहेगा। आर्टिकल 32 रहेगा आपका रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस थे जो कि आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। इनके अलावा अगर आपको बाकी क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप कर दें, इससे कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को जरूर बाय कर लें, आपको 100% एग्जाम्स में आपको मदद मिलेगी। अगर आपने दूसरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जरूर एक बार चेक करें। धन्यवाद।